ये मान लो तुम, ठीक है, मान लो तुम अपने आप को एक्स मानो, ठीक है, ये तुम जो हो वो हो इंडियन आर्मी में, मान लो इंडियन आर्मी में, ठीक है। तो ये जो बंदा खड़ा है ये है टेररिस्ट, ठीक है। अब इस टेररिस्ट को अगर तुमको मारना है तो कैसे मारोगे? अब यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तुम्हें पता नहीं है इसकी दूरी कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। तुम्हारे पास 3 तरह की गन है। पहली गन है 500 मीटर की, दूसरी गन है जो है वो है केवल 100 मीटर की, और पहली जो है वो शॉर्ट गन है वो है 50 मीटर की। अब तुमको इसको मारना है, तुम सोच रहे हो हम इससे मारें, इससे मारेंगे, इससे मारें, किससे मारोगे? तब उससे मारने के लिए तुम अपनी यहाँ से देख तो पाओगे नहीं, अब लेट तो जाओगे नहीं। अब यहीं से खड़े होगे, समझ लो यहाँ ये तुम्हारी आँख है, इसको तुम 60 डिग्री पे रख दोगे। जब 60 डिग्री पे रख देंगे तो इसको अगर हम लोग इसकी लेंथ ए मानेंगे, इस वाली लाइन की, इसकी लेंथ मान लो तुमको पता है, तुम चलते चलते गए, एक अंदाज़ा ले लिए कि इसकी लेंथ कितनी होगी, फिर वापस यहीं इसी जगह पे आ गए। अब यहाँ से 60 डिग्री पे तुम देखोगे इसको, तो तुमको अपने आप इसकी लेंथ पता चल जाएगी। इसकी लेंथ होगी 2a, क्योंकि ये जो है अपना 90 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। तो अब हम लोग इसको एक 2a मान लेंगे, क्योंकि इसकी लेंथ हो जाएगी √3a, और यहाँ पे a जो है वो है मान लो 100 मीटर, या फिर मान लो 200 मानो, ठीक है। जब इसको हम लोग 200 मीटर मान लेंगे तो 2a जो है वो हो जाएगा 400 मीटर, यानी कि इसकी दूरी जो हो गई वो हो गई 400 मीटर। तो खट्टे से तुम 500 मीटर की वो उठाना बंदूक, ढाई से रखना, इसका खेल खत्म। अभी तो हमने बात की ट्रिग्नोमेट्री के यूज़ की, अब हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक की। ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक है वो डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पे। पहली चीज़ है साइन, दूसरी कोसाइन, तीसरी टैन मतलब टेंजेंट, चौथा कोटेंजेंट, पांचवा हमारा हो गया सेकेंड, छठा हो गया कोसेकेंड। इन सब का शॉर्ट फॉर्म होता है साइन, इसका साइन का, कोसाइन का कॉस, इसका टैन, और टैन इसका कॉट, और इसका सेक, इसका कोसेक। हम लोग सबकी वैल्यू निकालेंगे, मतलब कैसे किसको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। फ़िलहाल साइन जो होता है वो लिख लो ऐसे लाइन से, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। अब इस तरह चलो, पी बी पी बी, यहाँ पे चलो बी पी बी पी। अब ये जो खाली खाली जगह रह गई हैं, इन जगहों पे लिख डालो एच 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 एच, सबको अपॉन मान लो। बस तुम्हारा ये साइन का निकल आया, कॉस का निकल आया, टैन का निकल आया, कॉट का निकल आया, सेक का निकल आया, कोसेक का निकल आया। अब यहाँ पे पी क्या है? पी है तुम्हारा परपेंडिकुलर, और पी हो गया। बी क्या है तुम्हारा? बी है तुम्हारा बेस, और एच क्या है? एच है तुम्हारा हाइपोटेन्यूस। ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग सिंबल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनसे डिफाइन किए जाते हैं। पहला हो गया थीटा, दूसरा हो गया फाई, तीसरा हो गया अल्फ़ा, चौथा हो गया बीटा, पांचवा हो गया गामा। सिंबल देख लो, थीटा का ऐसे होता है, फाई का ऐसे, अल्फ़ा का ए टाइप से, बीटा का बी, और गामा का ये। अभी हम लोग ने बात की थी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो जानते ही हो कि क्या होता है। बेस और परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में भी बता रहे हैं। मान लो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी हम लोग को मिल गया। अब जब इसमें हमारा ये मान लो इस एंगल को लेते हैं, तो ये एंगल सी जो है, एंगल सी वो हमारा हो गया एंगल ऑफ रेफरेंस।
BC जो है वो एंगल ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। जिस लाइन पे हमारा जो ये लाइन है, इस जिस लाइन पे ये रहता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल भी रहता है और एंगल ऑफ रेफरेंस भी रहता है, वो हमारा बेस हो जाता है। यानी कि BC इज इक्वल्स टू बेस। BC बेस हो गया और ये जो है ये तुमको सीधे सीधे दिख रहा होगा, ये हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। AC अब जब ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, तो सीधी बात है ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू AB। AB हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल, जिसमें पिछली बार में हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस ये था, अब की बार हम लोग एंगल ऑफ रेफरेंस इसको लेंगे। अब इसमें जब इसको लेंगे तो सीधी बात है, बेस मैंने बताया था जिसमें एंगल ऑफ रेफरेंस जिस लाइन पे हो और जिस लाइन पे 90 डिग्री का एंगल भी हो, वो वाली लाइन हमारी हो जाती है बेस। बेस इज इक्वल्स टू AB हो जाएगा, बस सीधी बात। उसके बाद जब बेस AB के बराबर हो गया और अपना हाइपोटेन्यूज मतलब होता है इज इक्वल्स टू लॉन्गेस्ट is equals to longest side of the right angled triangle। जब राइट एंगल ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड हमको दिख रही है कि ये वाली है, तो सीधी बात है हम इसको ले लेंगे हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। जब ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा तो सीधी बात है बचा BC, तो BC परपेंडिकुलर हो जाएगा। और इसका एक और तरीके से निकाल सकते हो कि जब यहाँ एंगल ऑफ रेफरेंस दिया है और यहाँ 90 डिग्री दिया है, तो यहाँ एंगल ऑफ रेफरेंस नहीं है, तो सीधी बात है तुम्हारा ये जो है ये अपने आप परपेंडिकुलर हो जाएगा। तब इससे बेस निकाल लो, जब इससे बेस निकाल लोगे तो ये हाइपोटेन्यूज फार्मूला ही है। और हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला जो कि होता है, मान लो हाइपोटेन्यूज AC है हमारा, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम के बारे में इधर जाना कि बेस और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैंने बताई थी कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक की ट्रिक। यहाँ सीधी बात है PB लिख डालो, फिर इधर से चलो पीछे से PB लिख डालो, उसके बाद यहाँ और यहाँ और यहाँ जो जगह बचे वहाँ H लिख डालो, बस तुम्हारा साइन निकल आया, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सब निकल आया, सिंपल।